तस्वीर खाजा ने बदल डाली है भारत की मियाँ तस्वीर खाजा ने, और निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्ला बना डाला। निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्ला बना डाला, पलट कर रख दिया जयपाल की तकदीर खाजा ने, पलट कर रख दिया तकदीर। नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, वाह 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 वाह, पलट कर रख दिया। तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए सुभान अल्लाह बोलिए, एक फरमाइशी तकरीर सुन लीजिए, क्या कीजिएगा, हम भी शायरों की तरह हो गए। हाँ, एक बार जोर से दरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वाली बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुनो भाई सुनो, अब दरूद पढ़ने को बोले हैं ना, चिल्ला तो खत्म कर दिया, दरूद का धीरे पढ़े आप। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो मेरे ऊपर सच्चे दिल से एक मर्तबा दरूद पढ़ लेगा, मैं मैदान कयामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। छुपना है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, वाह वाह, हिसाबों किताब से भी गुजार दूंगा, पुल से रात भी पार करा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जैसे ही हजरत मैंने एक ये हदीस पढ़ी एक जगह, अव्वल भाई एक तो पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। अरे इस्लाम ने जाहिल की यही तारीफ की है। अबू जहल बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, कबले इस्लाम उसको अबुल हिकम लोग कहते थे। बाद इस्लाम नबी के मोजज़ात देखकर ईमान नहीं लाया, तब उसका नाम अबू जहल हुआ। पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, हमने जैसे आदमी को डांट दिया, बकवास बंद करो। हमने कहा क्या हुआ बे? बोला कैसे मुमकिन है कि एक मर्तबा दरूद पढ़ने वाला तेरे नबी की चादर में छुप जाएगा? मैंने कहा मेरा ईमान है, अकीदा है। बोला चाहे जितना मजबूत अकीदा हो, मगर हमारी साइंस नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में इतने लोग घुस जाएं। का कहें समलिया वालों, जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। हाथों को उठाकर बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हमने कहा माँ का दूध पिया है तो आज स्टेज के पास क्या कहने, आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभाले। सुभान अल्लाह। मजमा चीर के हजरत आ गया ना, वाह। जैसे ही आया तो मेरी आंख से पानी गिर गया, 2-4 कतरा। बोला मौलाना रो रहे? का रो नहीं रहे, हैरत से तुमको देख रहे हैं। बोला का? बोला लगता है बहुत बड़े मालदार बाप के बेटे हो, तेरा कपड़ा बता रहा है। काश ये दौलत तेरे पास नहीं होती, मेरे पास होती, तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर अपने सरकार के रोजे पे सलाम पाऊंगा। क्या कहना, सुभान अल्लाह। बोलिएगा बोलिएगा तब बोलेंगे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सुभान सलाम। अल्लाह। जैसे ही मैंने मुस्कुरा के मेरा मजाक उड़ा के कहता, मदीना देखना है क्या? हमने कहा कौन बकलोल है जो नहीं देखना चाहेगा? बोला मौलाना अगर 30 सेकंड का टाइम दोनों तो हम यहीं से तुमको मदीना दिखाते। वाह 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 वाह, यहीं से मदीना दिखा दे। हमने हिम्मत है, माँ का दूध पिया है तो देखा। माइक वाले का नाम शायद महबूब है ना, महफूज। हाँ, आवाज नहीं बढ़ाना है। महफूज भाई के यहाँ गया और जाकर पॉइंट ले लिया, बिजली लिया, इलेक्ट्रिक लिया, क्या बोलते हैं इधर, इलेक्ट्रिक लिया। पीठ पे बैग था, उतारा, लैपटॉप निकाला, उसको ऑन किया, लैपटॉप खोला। समझ रहे हैं मेरी बात? माउस से खेलता था। अब 15 सेकंड के बाद हमारा मुंह देख के बोलता है मदीना देखना। हमने कहा हाँ। देखते 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 अभी 25 सेकंड भी नहीं हुए थे कि चिल्लाया, ओ मौलाना देखो। हमें कहा देखे? देखा, देख मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख। कसम खुदा की जब मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखा ना, तो पूरा शहर मदीना है, पूरा शहर मदीना। वो चिल्ला कर कहता है देख ये शहर मदीना है, ये देख मस्जिद नबवी है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, वो बाबे वो मेहराब नबी है, वो मेहराब बेलाली है, वो मेहराब उस्मानी है, वो देख देख वो देख बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, असहाबे सुफा का चबूतरा है, वो
वो देख वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान गनी है। नहीं मजा आया, बोलिए तब आगे बढ़ूंगा, बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे ही शहबाज भाई दिखाया मक्का ना मदीना, हमने कहा हिम्मत है तो मक्का दिखा। बोला 20 सेकंड में दिखाएंगे, देखा 15 सेकंड के बाद मक्का आ गया उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे, फिर कलेजा ठोका। मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मीज़ाब रहमत है, वो मिना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अराफात है। मेहनत पे पानी फेर रहे लोग, सुभान अल्लाह बोलिए। जैसे ही मक्का मदीना दिखाया ना, हम बोले भारत में रह के आज तक हम लाल किला नहीं देखे हैं। माल हमारा है, कब्जा किसी और का है। लाल किला दिखा दे, लाल किला दिखा दे। का मौलाना 10 सेकंड में फौरन लाल किला दिखाया। यहाँ प्रधानमंत्री रहते, यहाँ होम मिनिस्टर, यहाँ गृह मिनिस्टर, यहाँ MP, यहाँ मिनिस्टर। हमने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखाएगा। तवज्जो दीजिए, शहबाज भाई की फरमाइश पे बोलना, वरना मैं बोलता नहीं। तवज्जो दीजिए, कुतुब मीनार दिखाएगा। बोला 3 सेकंड में दिखाया, देखिए कुतुब मीनार है। हमने कहा मोहब्बत की नगरी ताजमहल, बोला 1 सेकंड में। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ा ली। कब बकलोल, अब तेरी समझ में आया कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। बोला ये कैसे? हमने कहा बेवकूफ, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये दरूद पढ़ने वाला क्यों नहीं समाएगा? हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिफाते मुस्तफा, फैजाने गुंबदे खजरा। अभी भी कम से कम 1000 रुपया आना चाहिए था चंदा, मगर आया नहीं। 10-10 रुपया भी देते आप लोग तो 1000 रुपया हो जाता। लेकिन मैं मजमा खराब करना नहीं चाह रहा, वरना मैं तो अभी जेब से आपका पैसा निकलवा लेता। इतना जोश भर देता आप में कि आप उठ के चले आते, लेकिन मजमा खराब हो जाएगा। अब मैं जलसा को खराब होते हुए देखना नहीं चाहता, समझे। कोशिश करेंगे मैं स्टेज पर हूँ, शहबाज भाई गजाली पढ़ लेंगे, उसके बाद मौका रहेगा तो देखिएगा हम कैसे आपका जेब खाली करवाते हैं। आपके हाथ से आपका जेब खाली करवाएंगे। बिन मांगे खुदा ने आंख दे दिया, बिन मांगे खुदा ने नाक दे दिया, बिन मांगे खुदा ने मुंह और मुंह में जबान दे दिया, और उसी के वली के मजार के लिए मांगने पर भी तुम 10 रुपया नहीं दे रहे हो। होश में आने की बात। अल्लाह सलामत रखे। मैंने जो बातें की हैं उस पर अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। बोलो अब जहेज नहीं न मांगोगे? और जिन बारातों में डीजे बजेगा, बाजा बजेगा, उसमें खाना नहीं न खाओगे? 2 आदमी बोल रहा है, बाकी सब लोग लगता है भूखाए हुए हैं। नहीं न खाओगे? नहीं, तहरीक चल रही है, बहुत जल्द अब आपकी तरफ घुसने वाले हम लोग। कोई मस्जिद का इमाम ऐसा निकाब पढ़ेबे नहीं करेगा जिसमें बाजा बजेगा और डांस होगा, जिसमें जहेज मांगा जाएगा। तहरीक चल रही है, पहुंच गए पूर्णिया तक। अब इधर देखिए कब तक पहुंचते हैं हम लोग, कब तक पहुंचने इधर हम लोग देख रहे हैं। एकदम मस्जिद का मौलाना मर जाओगे रगड़ के, एकदम नाक रगड़ के, मगर निकाह नहीं पढ़ाएगा। और किसी कमेटी वाले को हिम्मत भी नहीं है कि ऐसे निकाह पढ़ाने से इनकार करने वाले मौलवी को हटा दे। ये भी पावर हम लोग लेके आएंगे, समझे, ये भी पावर लेकर आएंगे। इसलिए कि ऐलान मस्जिद का इमाम नहीं करेगा, कमेटी का सदर और सेक्रेटरी करेगा। सारा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, आप लोग साथ दीजिएगा ना? कितने लोग नहीं देंगे? देंगे ना आप लोग? हाँ, चंदा नहीं दे रहे हैं, साथ दीजिएगा। बहरहाल चलिए, अल्लाह ताला फजल फरमाए, आपको खुश रखे, अच्छा रखे। अजीजी तौसीफ, क्या नाम है वो? तौसीफ बड़ी मेहनत किए हैं, बड़ी मोहब्बत किए हैं। अरे आप घड़ी देख रहे हैं जरा, 1:30 बज गया। बंद है तो क्या हो गया? 1:30 बज गया। शहबाज रजा उनका नाम है। रंग चढ़ेगा ना उस पर तो सबका रंग उतर जाएगा। बरेलवी नाथ है, आइए तो बरेली से आ रहे हैं।
समझे, ही बरेली ही से आ रहे हैं, सोच लो। दोनों बरेली। दोनों कांटा एकदम पावर में है, और दोनों कांटा अगर लय में आ गया ना तो हम लोग घड़ी का कांटा भूल जाएंगे, हम लोग घड़ी का कांटा भूल जाएंगे। जब बुलाया है, इतनी मेहनत से बेचारे आए हैं, ट्रेन लेट है, तो कम से कम कुछ न कुछ तो इनका भला होना चाहिए ना। और सारा वक्त मैं ही बोल जाऊं तो ये अच्छी बात नहीं है। 1:30 बज गया, कम से कम 5 मिनट अनाउंसर साहब लेंगे, 5 मिनट माइक वाले महफूज भाई लेंगे शायर के लिए ठीक ठाक करने में। इसलिए कि आलिम के लिए तो कुछ ठीक ठाक करना नहीं है, शायर के लिए बहुत ठीक ठाक करना है। मगर जाते जाते मैं ये गुजारिश करके जा रहा हूं कि जलसों से मेलों को खत्म करो। जी बेशक बेशक, हक जलसों से मेलों को खत्म करो। ये पैसा की बर्बादी हो रही है, जी बेहयाई का बाजार गर्म हो रहा है, बुराई बढ़ रही है। मेलों को खत्म करो। और उसका आसान तरीका यह कि कोई लेडीज आइटम आने ही मत दो जलसा में बिकने के लिए। कोई लेडीज आइटम आने ही मत दो, सब बंद। अगर ऐसा आपने कर दिया ना तो याद रखिए, औरतों को नमाजी बनने में देर नहीं लगेगी, नौजवानों को मस्जिद भरने में देर नहीं लगेगी। 75% आदमी तो बातें सुन ही नहीं रहा। आप अंदाजा करो कि नमाज पढ़ने वाला कितना बड़ा हो जाता है। मालूम है 2020 में कोरोना जब एकदम पिकअप पर था, नया नया आया था, इसलिए हर आदमी इस्तेकबाल कर रहा था, समझे। पूरी हिंदुस्तान की मस्जिद में 4 आदमी अलाउ था। मैं बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम हूं, बहुत बड़ी मस्जिद का, सुना दूंगा तो कितने लोगों का सर घूम जाएगा, समझे, सर घूम जाएगा। मेरे यहाँ 5 वक्ता नमाजी 2000 के ऊपर है, समझे। 5 वक्ता जुमा में लाख के ऊपर है। सालाना आमदनी से जुमा में जो 8 आना, चवन्नी और 1 रुपया मिलता है ना सलाम के बाद, सालाना आमदनी हमारे यहाँ मस्जिद में 15 से 18 लाख रुपया है, समझे। जी नहीं, उससे भी बड़ी मस्जिद में हूं, नामे बड़ी मस्जिद है। हाँ अच्छा, हाँ नाम ही बड़ी मस्जिद है। कोरोना पीरियड में एकदम टाइट, प्रशासन टाइट, 4 नमाजी बस, एक मौजिन एक इमाम। तो हमारे यहाँ 2 मौजिन है, एक मेरा लड़का था, उसमें से एक मौजिन मगरिब की नमाज के बाद हमारे यहाँ कलकत्ता में ना मस्जिदों के गेट पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खुद से या अपने बच्चों को लेकर पानी लेके खड़े रहते हैं नमाजियों से फुकवाने के लिए, नमाजियों से फुकवाने के लिए। और कोरोना पीरियड है, पिकअप पर है, बगैर मास्क के मुंह नहीं बोल सकते हैं? ये भी पागल था, ये भी पागल था। जहां मास्क लगाना चाहिए वहां उतरवा दिया, और जहीं नहीं लगाना था वहां लगवा दिया। बस में चलो मास्क लगा के, गाड़ी में बैठो मास्क लगा के, बाहर अकेले चलो मास्क लगा, घर में सुतो मास्क खोल के। जनरेशन बढ़वा दिया। अब मास्क एकदम जरूरी। अब मेरा वो असिस्टेंट मुअज्जिन हजरत देखा कि एक मरवाड़ी औरत खड़ी है, वो जैसी बाहर गया मरवाड़ी औरत ने बोतल बढ़ा दिया पानी फूकने के लिए, बाबा जरा फूक दीजिए। अब मुअज्जिन हमारा फूकने जा रहा है, पीछे से हम दौड़ के गए ना, वो कॉलर पकड़ के खींचा, खबरदार मत फूकना, कोरोना एकदम पिकअप पर है, मास्क नहीं लगाया है, कुछ हो गया तो मस्जिद बदनाम होगी। क्या उस मारवाड़ी औरत ने मुझको मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर है जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता है, ये तो अल्लाह का घर है, इसे निकालने वाला तो शिफा बांटता है। एक गैर मुस्लिम को यकीन है कि मस्जिद से निकलने वाला बीमारी नहीं बांटता, और तुम किस दिन मस्जिद को बात करोगे? खाली पोल्ट्री मुर्गी लेके खोजोगे, कौन है दाढ़ी टोपी वाला जो इसको जमा करे, उसको जमा कर। सुन लो 1 मिनट में। टर्की के लोग घोड़ा खाते हैं, मेरी तकरीर खत्म होगी तो हमको चाहिए, भाई आप लोग तवज्जो दीजिए इधर। टर्की के लोग घोड़ा खाते हैं, इसलिए एकदम
ताकतवर, बहादुर रहते हैं, वफादार। अफ्रीका वाले आज भी बंदर खाते हैं, तो उनके यहाँ उछल कूद, नाच गाना ज्यादा है। लंदन वाले सूअर खाते हैं, इसलिए उनके हरामी बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। जिना, शराब, जुआ आम है। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले पोल्ट्री मुर्गा खाते हैं, जी, फार्म की मुर्गी। और फार्म की मुर्गी का तसव्वुर कर लेना, 200 मुर्गी हो और उसको ज़बह करने वाला जाएगा, एक ठो को उठा लेगा, बाकी कोई एहतजाज भी नहीं कर सकती, आंदोलन भी नहीं। उसको मार रहे हो, काय मार रहे हो? ठीक पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारा मिजाज भी पोल्ट्री मुर्गी जैसा हो गया। हमारे बेटों की मॉब लिंचिंग हो गई, हम आंदोलन न कर सके। हमारी बेटियों को मुर्तद बनाया गया, हम आंदोलन न कर सके। हमारे घरों को छीन लिया गया, हम आंदोलन न कर सके। याद रखो, हम मिजाज पोल्ट्री मुर्गी वाला नहीं पालेंगे, हमको मिजाज पालना है तो करबला वाला पालना है। अब्बास का बाजू कटेगा, अकबर आएंगे, अकबर का कलेजा कटेगा, कासिम आएंगे, कासिम का गला कटेगा, और मोहम्मद आएंगे और मोहम्मद का सर कटेगा। तो 6 महीने का नन्ना ये मिजाज लेकर आना होगा, समझे? इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। और तो तेरी पंचायत खत्म हो गई हो, बाप रे बाप, अभी तो शुरू हुई है पंचायत। देख रहे हैं कितना गंभीर पंचायत है, इतनी बड़ी आवाज का भी कोई रिएक्शन नहीं। बाप रे बाप, कितनी गंभीर पंचायत है, देख लो। कन्फुसकी करने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं, कान भरने में। कान भरो ना, कान भरो, कौन मना करता है? जैसे हजरत फातिमा हुसैन का कान भरती थी, वैसे कान भरो। बेटा नमाज मत छोड़ना, 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 बेटा नमाज मत छोड़ना। इतना कान में फूंका सैयदा फातिमा ने कि बेटा ने आखिर वक्त में कहा, मां आज भी याद है नमाज नहीं छोड़ना। तो जाते जाते भी सर को सजदे में कटा के जा रहे हैं, समझे? वाह वाह, अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। चूंकि हम लोगों का जंक्शन स्टेशन दूर है, अब मौसम बहुत खराब है, इसलिए जलसा इसी टाइम में खत्म होगा कि कम से कम जाने में 2 घंटा लगेगा। वो 2 घंटा टाइम हाथ में रहना चाहिए, समझे? नमाज पढ़िएगा ना, जनाजा की 5 वक्त पढ़िएगा ना, अरे आमीन तो कहो। हाँ, अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए, ईमान पे रखे। पढ़ लीजिए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। और मेरा आखिरी शेर सुन लो कि हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमरी तो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।